के बाद 2024 में हम मोदी को चैलेंज करते हैं, अगर हमने तख्ता पलट नहीं करा, सत्ता परिवर्तन नहीं करा, तो हम भी देश के नागरिक नहीं हैं। सरकार ये निकम्मी, गूंगी और बहरी सरकार है। सरकार ये निकम्मी, गूंगी और बहरी सरकार है। ब्रजभूषण को अंदर करवाने के लिए सभी गांव वाले और सभी आसपास के और सभी, ये कोई खिलाड़ी एक वर्ग के नहीं है। क्या कह रहा है ब्रजभूषण? एक वर्ग, एक परिवार, एक अखाड़ा। अरे बुद्धिजीवी लोग है, तू सांसद है कितनी बार का, कमाल करता है। ये जो जिसने देश को रिप्रेजेंटेट करा, वो कैसे एक परिवार, एक वर्ग से हो गया? 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ है, वो है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी और सज़ा के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ विनेश फोगाट के ससुराल वाले मौजूद हैं, जो ससुराल वाले हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या है मामला, क्यों यहाँ पर आप लोगों को आना पड़ा, और क्या लगता है आपको कि क्या वजह रही होगी जो अभी तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। हमारे आने की वजह तो ये है क्योंकि जो ये स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, इन्होंने देश को रिप्रेजेंटेट करा है। हमारे तिरंगे को एक कैबिनेट सत्र का मंत्री विदेश में जाता है तो वो राष्ट्रीय गान नहीं गवा सकता। एक खिलाड़ी जब राष्ट्रीय गान चलता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रही बात यहाँ आने के लिए, यहाँ इस सरकार ये निकम्मी, गूंगी और बहरी सरकार है। एक जो देश को जिन्होंने रिप्रेजेंटेट कराया और उनको भी न्याय नहीं मिला और उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, तो उनके पक्ष में ब्रजभूषण को अंदर करवाने के लिए सभी गांव वाले और सभी आसपास के और सभी, ये कोई खिलाड़ी एक वर्ग के नहीं है। क्या कह रहा है ब्रजभूषण? अच्छा, ब्रजभूषण सिंह ने तो जितने भी आरोप लगाए गए हैं पहलवानों के द्वारा, वो सारे खारिज कर दिए हैं। बोला कोई भी किसी तरह की कोई यौन शोषण नहीं किया गया है, किसी तरह की सारी जो बातें हैं वो झूठी बातें हैं। आप क्या कहते हैं? ब्रजभूषण के कहने से क्या होता है? यौन शोषण है, कोई छोटी बात तो है नहीं। जब खिलाड़ियों ने उसके ऊपर लगाया, 12 साल से वो लगातार यौन शोषण कर रहे हैं। एक बात बताओ मेरे को, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, उसने ये कहा नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह, अगर मेरे को ये कह दे कि आप इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने तो नरेंद्र मोदी के पाड़े में गेंद छोड़ दी। नरेंद्र मोदी, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन खिलाड़ियों को एक पैनल होता है, एक वो चीज़ होती है कि खिलाड़ियों को एक डिनर पार्टी दी जाती है, लंच पार्टी। मोदी ने वहाँ विनेश फोगाट को ये कहा था, आप तो मेरे परिवार से हो बेटे। मतलब अब वो परिवार कहाँ गया जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करनी चाहिए थी भविष्य के लिए? हमारी तो आने वाली नस्लें भी खराब कर रहा है मोदी। एक गुंडा को एक संघ, कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया और अब भी वो रिजाइन नहीं दे रहा। कल वो दिल्ली में था, लखनऊ जाते हुए उसने एक वीडियो वायरल करी है खुद की, और वो ये कह रहा है कि जाटो, मतलब एक सांसद होते हुए वो कहता है मैं 7 बार का सांसद हूँ, हम नहीं मानते तेरे को चौकीदार भी। सांसद की तो छोड़ बात, तू एक वर्ग को कैसे टारगेट कर रहा है तू? अगर इस वर्ग ने पहलवान दिए हैं, ज़मीन बिकी है हमारी, पहलवान ऐसे तैयार नहीं होता। 7 साल का बच्चा प्रैक्टिस करने लग जाता है, उस पर कितना पैसा खर्च होता है, कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। एक पौधा तैयार होता है ना, ऐसे एक स्पोर्ट्समैन तैयार होता है। अगर आज यहाँ रोड पे खिलाड़ियों को बैठना पड़ रहा है तो इस सरकार की सबसे बड़ा फेलियर है। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? जैसे 7 दिन के बाद FIR दर्ज की गई, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से जब ऑर्डर आया कि FIR दर्ज क्यों नहीं की गई, जब FIR दर्ज की गई, तो क्या वजह है? क्या किसका हाथ है पीछे, क्या लगता है? बिल्कुल पूरी बात सरकार का हाथ है। इस जो गोंडा गए गुंडा, इसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। परसों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई FIR दर्ज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? जब स्पोर्ट्समैन गए तभी कहा। जब आपने कमेटी गठित करी थी, जब क्यों नहीं FIR दर्ज करवाई आपने? ये सरकार की नाकामी है कि नहीं है? उसको कमेटी में क्लीन चिट दे रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का हम एहसानमंद हैं और रहेंगे, क्योंकि कभी भी झगड़ा होता है, एक दूसरे आदमी को कहता है आई विल सी इन कोर्ट। हमारा विश्वास है न्यायपालिका में, मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। इन्होंने तो उसको भी फेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने FIR के आदेश दे दिए। हर लड़की के बयान होने थे, मजिस्ट्रेट 164 के बयान होने थे। क्यों नहीं उसको बुलाया जा रहा? क्यों नहीं ये कॉल करी जा रही भाई आप आएँ, आपके ऊपर एक पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, उसको क्यों नहीं अंदर किया जा रहा? उसको अंदर कराया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद जांच हो। उसके लिए हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। क्या सारा गांव आया हुआ है, सभी समाज के लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप विनेश फोगाट के ससुराल से हैं, तो लगभग कितने लोग ससुराल से आए होंगे इस वक्त? आज हम कम से कम 200-250 लोग आए हुए हैं। इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और युवा भी है। मोदी क्या कहता है? 65% युवा है। अब की बात 2024 में हम मोदी को चैलेंज करते हैं, अगर हमने तख्ता पलट नहीं करा, सत्ता परिवर्तन नहीं करा, तो हम भी देश के नागरिक नहीं हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी सत्ता आने के चांस हैं जिसको आप चाहते हैं? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। जब भी सत्ता परिवर्तन होगी, जनता चेहरा होगी, जनता परिवर्तन करेगी और जनता ही चेहरा होगी।
कोई हमें ये मतलब नहीं है भाई ये आदमी होगा ये होगा। जनता परिवर्तन चाहती है और जनता परिवर्तन करेगी। करके दिखाएगी। आपको क्या लगता है, जनता परिवर्तन करेगी? हाँ, जनता परिवर्तन करेगी। बीजेपी जाएगी इस बार, क्या लगता है 2024? जाएगी बीजेपी जाएगी इस बार? जाएगी, इनके हालातों से जाएगी। जो अपना आप जनता का परिवर्तन कर रहे, किसानों को ये तंग कर रहे, जवानों को ये तंग कर रहे, इनको पहलवानों को ये तंग कर रहे, इन्हें छोड़ा कौन है देश में तंग करे बगैर। अच्छा, हमारे देश की बेटी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, जिन्होंने कांस्य पदक से लेकर गोल्ड मेडल तक जिन्होंने हासिल किए हैं, और इस तरीके से आज जंतर मंतर पर अपना धरना दे रहे हैं। रात में भी पुलिस ने भी शायद मारपीट की थी, जो एक वीडियो वायरल हुआ। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? सर एक बात बताओ, यहाँ बारिश होगी, गद्दे थे, मतलब गिल्लो गद्दे पे क्या कोई सोच सकता है? इन्होंने देश को रिप्रेजेंटेड करा है, ये देश का नाम आगे रोशन करा है इन्होंने। एक फोल्डिंग ले गया, फोल्डिंग वाले के साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया, शराब पी रहा जो पुलिस का अधिकारी है, मतलब जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, यार एक औरत है, ये बहन जी खड़ी है, मैं अगर इसको धक्का मारूंगा ये कहाँ का इंसाफ है? अरे मैं संविधान में अधिकार दे रखे हैं, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सरकार की न्यायपालिका से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं विरोध तो कर सकता हूँ। ये तो तानाशाह होगी, डिक्टेटरशिप चल दिया भाई। अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा ये तो पाकिस्तानी है या ये देशद्रोही है। एक 13 महीने पहले मैं याद दिलाता हूँ आपको, किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने चला था। इन्होंने क्या किया, ये पाकिस्तान से मैनिपुलेट है, यहाँ से पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। अब इन खिलाड़ियों को भी कुछ भी कह देंगे, ये तो पदक है इनके पास, अब ये आरोप लगा सकते थे इनकी बीजेपी का IT सेल।